Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua रब्बी ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट लेसन में हमने परसेंटेज को हमने पढ़ा और डेसिमल और फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना सीखा परसेंटेज में। अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे और अपना नया टॉपिक शुरू करने के लिए हम दोबारा से इकरा बुक जो हमारी है 6 सेक्टम की उसकी मदद लेंगे और उस पे जो हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपनी इकरा बुक का जो पेज है, पेज नंबर 28, हम उसको ओपन करते हैं। ये हमने अपना पेज नंबर 28 ओपन कर लिया, जो हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया है। इसमें कुछ चीज़ें उसने हमें बताई हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी है, और उनमें जो सबसे पहले हमारे पास है फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो एंड परसेंटेज। कि हमें जो वैल्यूज़ दी जाएंगी उनको हमें फ्रैक्शन में भी बताना होगा, डेसिमल में भी बताना होगा, जो हम पीछे चीज़ सीख चुके हैं। रेशो एक नई चीज़ है, ये भी डिवीजन की एक शक्ल है, और उसके बाद परसेंटेज जो हमने अभी पीछे सीखा। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से पहले जो चीज़ें हमें वो देगा एक्सरसाइज में, उनमें कुछ यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं जो हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। हम उनको इस्तेमाल करने से पहले उनके बारे में जानेंगे और उनको सीखेंगे कि आया वो यूनिट्स क्या हैं और उनकी मिकदार कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वी मेजर्ड द डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट यूनिट्स, कि हम बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिफरेंट यूनिट्स के साथ इनके हम देखते हैं। अब ये यूनिट्स क्या हैं? इन यूनिट्स को दीज यूनिट्स आर कॉल्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और इन यूनिट्स को पैमाइश के यूनिट कहा जाता है, जिनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और आम रूटीन में जो सबसे ज़्यादा उर्फ़-ए-आम में इस्तेमाल होने वाला यूनिट है वो केजी है, किलोग्राम है। जैसे हम दुकान पे चीज़ लेने के लिए जाते हैं, किलोग्राम में दे दें, और दूध की दुकान पे जाते हैं तो हम दूध अपना लीटर में लेते हैं। इनकी जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, लिक्विड में, पानी की शक्ल में जो चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल हम करते हैं, उन पे आप देखें कि लीटर लिखा होता है, और इन यूनिट्स को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो अब वो बताना चाहता है कि हम किन चीज़ों को किस यूनिट में इस्तेमाल करते हैं। आप फ्रूट ख़रीदने के लिए जाते हैं, एप्पल्स आर वेट इन किलोग्राम, यानी कि आप उसको किलोग्राम में लेते हैं। इनके जो ठोस चीज़ें हैं, सॉलिड चीज़ें जो उनसी हैं, उनको हम किलोग्राम में उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए जो यूनिट हमारा इस्तेमाल होता है वो किलोग्राम है। इसी तरह मिल्क इज़ वेट इन लीटर और मिलीलीटर, यानी कि जो हमारी वाटर से तशबीह रखती हैं, वाटर जैसी चीज़ें हैं, पानी जैसी चीज़ें हैं, जो लिक्विड है हमारे पास, उसको हम लीटर या मिलीलीटर में इस्तेमाल करते हैं। और आप अपनी बोतल के ऊपर भी देखें तो हम दुकान में जब बोतल ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे यही कहते हैं कि हमें हाफ़ लीटर या 1 लीटर या 1.5 लीटर की बोतल दे दें। तो वहाँ पे लीटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है पानी के लिए। और जब हम बाज़ार कपड़े ख़रीदने के लिए जाते हैं, क्लॉथ इज़ मेजर्ड इन मीटर, और यहाँ पे हम इसका मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मीटर कितना होता है, उसके अंदर कितनी मिकदार होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम जब चीज़ों को एग आर काउंट इन डज़न, डज़न मीन दर्जन, इनके दर्जन जो है वो उसका लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं दर्जन का, वो किन चीज़ों के लिए करते हैं, वो हम फ्रूट में भी इस्तेमाल करते हैं, एग्स में भी इस्तेमाल करते हैं, और बाकी भी चीज़ों में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है उसको, इनकी ये काउंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं आम रूटीन में। तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं, अहम सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, पैमाइश के जो ख़ास यूनिट्स हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो और उनकी मिकदार भी आज हमने याद करनी है। असल मकसद आज का यही है कि आज हमने यूनिट्स के मुतालिक पढ़ना है, और इन यूनिट्स को पढ़कर हमने याद भी करना है। और आपने अपनी पिछली क्लास में भी, पेप 6 में भी आपने इनको पढ़ा होगा। तो 1 किलोमीटर है जौन सा, वो 1000 मीटर के बराबर होता है। अब 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। फिर इसको पढ़ने से हमारे जहन में ये सवाल आता है कि मीटर कितना होगा। तो 1 मीटर है जौन सा, वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर को जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमारे पास एक नया लफ्ज़ आ जाता है, सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर हो गया, हमें पता चल गया, लेकिन हमने
100 सेंटीमीटर करने के लिए हमें 1 सेंटीमीटर का भी मालूम होना ज़रूरी है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर है जौन सा वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, जो आपने प्रेप 6 में भी पढ़ा। लेकिन हम यहाँ पे मेन चीज़ें पढ़ रहे हैं। ख़ास यूनिट जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर है जौन सा वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। वो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप प्रेप 6 में उसको पढ़ चुके हैं। इसी तरह 1 किलोग्राम है, वो कितने ग्राम के बराबर होता है, तो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। और इसी तरह 1 लीटर है जौन सा वो भी 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। इनके बड़े यूनिट हमेशा छोटे यूनिट की मिकदार के बराबर होते हैं, और उनकी मिकदार कितनी होती है वो हमें याद करनी होगी कि 1 किलोग्राम इज़ आ 1000, 1 लीटर इज़ आ 1000 मिलीलीटर। ये छोटा यूनिट जो है इसको लाजमी आप बोलेंगे तो वाज़ेह होगा कि ये आया लीटर है या किलोग्राम है या किलोमीटर है। तो इसके साथ साथ 1 डज़न कि 1 दर्जन कितना होता है, अ सेट ऑफ 12 ऑब्जेक्ट के 12 अदद चीज़ों की जो काउंटिंग है 12 ऑब्जेक्ट्स हैं वो 1 दर्जन के बराबर होते हैं। और इसी तरह 1 और इनके 1 घंटा है जौन सा वो 1 आवर जो है आपके पास 1 घंटा जो बनता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है। इनके 60 मिनट हैं जो उनसे वो 1 घंटे में होते हैं। तो ये चीज़ें आपने याद करनी हैं, और जब आपको ये यूनिट्स याद होंगे तभी हम फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो और परसेंटेज के बारे में हम जान सकेंगे। तो आज का आपका सिंपल काम ये है कि आपने इन इम्पोर्टेंट से यूनिट्स को अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आपसे पूछा जाए 1 किलोमीटर किसके बराबर है, 1000 मीटर, और अगर आपसे पूछा जाता है 1000 मीटर किसके बराबर है, तो 1 किलोमीटर। और अगर आपसे यूँ पूछा जाए कि 2000 मीटर किसके इक्वल होगा, तो आप बताएंगे कि अगर 1 किलोमीटर में 1000 हैं तो 2000 जो मीटर्स होंगे वो 2 किलोमीटर के इक्वल होंगे। इस तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस करके इनको आपने याद करना है। और आज का आपका जो काम है वो है भी यही कि आपने लर्न करना है इकरा वर्कबुक का जो पेज नंबर 28 है। आज का हमारा ये मुख्तसर सा काम है लेकिन बड़ा अहम है। इसकी मदद से हम अपनी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कंप्लीट करेंगे, और उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको समझने के लिए इन यूनिट्स का याद होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ भी आया होगा, और वैसे भी मुख्तसर है तो आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे इंशाअल्लाह। तो सभी करेंगे ना इंशाअल्लाह? जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। इसी तरह आपने इसको करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इनकी मदद से हम अपना जो फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो और परसेंटेज की जो वैल्यूज़ में हमने एक्सप्रेस करना है उनको करने में आसानी होगी अगर आपको ये चीज़ें मालूम होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मुलाकात करते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने